दोस्तों अगर आपने बीएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई की 1526 वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो यकीन मानिए आप बहुत ज्यादा लकी हैं। और जितने भी कैंडिडेट्स ने एलिजिबल होते हुए भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया, यार आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो डेटा अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं ना, उसे देखकर आप चौंक जाओगे। दोस्तों इस बार जो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म अप्लाई हुए ना इस वैकेंसी के लिए, वो रियली में हैरान कर देने वाला नंबर है। आपको यकीन नहीं आएगा, आप खुद बोलोगे कि भैया इतने कम फॉर्म कैसे अप्लाई हो सकते हैं। इतना लो कंपटीशन इस बार आपको देखने को मिलेगा कि जिसकी कोई हद ही नहीं। अगर आप थोड़ी सीरियसनेस के साथ प्रिपरेशन कर लेते हो ना, आपका सिलेक्शन पक्का समझिए, आपने सरकारी नौकरी इस बार उठा ली। इतने कम फॉर्म अप्लाई हुए हैं, एग्जैक्ट डेटा आपके सामने रखूंगा और तो और ये भी आपको बता के जाऊंगा किस कैटेगरी के कैंडिडेट को इस बार कितने नंबर लाने होंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिजिकल टेस्ट कब तक कंडक्ट कराया जाएगा, एग्जाम आपका कब तक कंडक्ट कराया जाएगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं एकदम डिटेल के साथ। पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना कम कंपटीशन रहने वाला है, पर सीट कंपटीशन क्या रहेगा, सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों एक और चीज मैंने देखा है, काफी सारे लोग कमेंट बॉक्स में लगातार पूछ रहे हैं, काफी सारे लोग चिंता भी कर रहे थे कि भैया आपके फेस पे अचानक ये क्या हो गया। तो यार मैं आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले मेरी तबीयत खराब हुई थी, तो यार मेडिसिन चली, इंजेक्शन वगैरह चले, तबीयत तो ठीक हो गई, लेकिन यार मेडिसिन और इंजेक्शन का पता नहीं क्या गजब कॉम्बिनेशन बैठा, उसका डायरेक्टली रिएक्शन का नतीजा अब मुझे झेलना पड़ रहा है। तो ये मेडिसिन का रिएक्शन मेरे फेस के ऊपर आ गया है, ठीक है। हालांकि बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, गंभीर क्या यार गंभीर भी है, लेकिन चल रहा है। अब इसकी मेडिसिन खा रहे हैं, 1-1.5 महीने का टाइम लग जाएगा, लेकिन ठीक हो जाएगा। तो यार इतना कंसर्न दिखाने के लिए, इतनी चिंता दिखाने के लिए, उसके लिए दिल से धन्यवाद। इससे पता चलता आप लोग कितना प्यार दिखाते हो, ठीक है। तो ये सारा फंडा था। चलिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं। इस बार कितने नंबर आपको लाने होंगे, कितने फॉर्म अप्लाई किए गए और पर सीट कंपटीशन क्या रहेगा, एग्जाम डेट, फिजिकल डेट को हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों 2023 बीएसएफ हेड कांस्टेबल एएसआई की कट ऑफ है, ये ऑफिशियल कट ऑफ है। रिजल्ट को आप खुद बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर चेक भी कर सकते हैं। मैं आपको कोई भी अनऑथेंटिक या फिर फेक इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कराता, मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। देखिए दोस्तों पहले बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। ये कट ऑफ है रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 2023 में कितने मार्क्स पर कट ऑफ गई थी, किस कैटेगरी से। जनरल कैंडिडेट्स की 86 नंबर कट ऑफ थी 100 नंबर में से। अगर जनरल वाले 86 नंबर ला रहे थे, वो टाइपिंग टेस्ट में बैठ रहे थे। ईडब्ल्यूएस वालों की 100 में से 81, ओबीसी वालों को 84, एससी कैटेगरी की 80 और एसटी कैटेगरी की 75 नंबर पर कट ऑफ गई थी, ठीक है। ये एएसआई की कट ऑफ थी जो कि अवेलेबल नहीं हुई थी, एसटी कैटेगरी की हुई थी जो कि केवल 51 नंबर कट ऑफ गई थी। ये स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करने के लिए थी, रिटन एग्जाम की कट ऑफ थी। फाइनल कट ऑफ भी देख लेते हैं, यानी कि जिन लोगों को फाइनल सिलेक्शन मिला, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, वो कट ऑफ क्या थी। ये फाइनल कट ऑफ है हेड कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर। जनरल वालों की जो कट ऑफ गई थी 2023 में 100 नंबर में से 92 नंबर के आसपास गई थी। ईडब्ल्यूएस वालों की 87 नंबर थी, ओबीसी वालों की 89 नंबर कट ऑफ गई थी, एससी कैटेगरी की 84 नंबर कट ऑफ थी, एसटी कैटेगरी की 79 नंबर कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो भाई ये 2023 की फाइनल कट ऑफ है, एकदम फाइनल हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। 2023 में जितने भी कैंडिडेट्स के अपने कैटेगरी से इतने नंबर आ रहे थे, उनका फाइनली अब सिलेक्शन हो चुका है, वो ज्वाइनिंग पे जा चुके हैं। रियली में दोस्तों पिछले साल की ये कट ऑफ काफी हाई थी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ही दोनों पोस्ट को मिलाकर 323 यहां पर निकल के आई थी। और इस बार तो वैकेंसीज भी करीब करीब 5 गुना ज्यादा निकली है पिछले साल के मुकाबले। और दोस्तों इस बार वैकेंसीज के मुकाबले फॉर्म काफी कम अप्लाई हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा फॉर्म कितने कम अप्लाई हुए हैं। एक बार बात कर लेते हैं कि इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है, आपको कितने नंबर लाने होंगे। इस बार अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स 80 नंबर ले आते हैं, अगर 80 नंबर आपके आ जाते हैं, अपना सिलेक्शन आप श्योर समझिए। इस बार आप एक अच्छी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ज्वाइन कर रहे होंगे, अगर जनरल कैंडिडेट्स इतने नंबर ले आते हैं। वहीं पर ईडब्ल्यूएस वालों की अगर बात करें, अगर ईडब्ल्यूएस वाले इस बार 75 नंबर ले हैं तो भाई आपका सिलेक्शन लगभग पक्का हो जाएगा। ओबीसी वालों की बात करें, अगर ओबीसी वाले इस बार लगभग 77 नंबर ले आते हैं तो भाई सिलेक्शन आपका ऑलमोस्ट पक्का है। एससी कैटेगरी वाले अगर इस बार अराउंड 72 नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का समझिए। एसटी कैटेगरी वाले अगर इस बार 66
या 67 नंबर ले आते हैं तो भाई आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो ये आपकी इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ समझ के चलिए। किस बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं, अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि भैया इतनी कम कट ऑफ कैसे रह सकती है, पिछले साल तो कट ऑफ इतनी हाई थी, इस बार इतनी कम कैसे आप बता रहे हो, किस बेसिस पर बता रहे हो। तो चलिए एक बार वो एनालिसिस भी देख लेते हैं, इस बार कितने कम फॉर्म अप्लाई हुए वो भी देख लेते हैं। फिजिकल डेट और एग्जाम डेट के बारे में आगे मैं आपको बता ही रहा हूं। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एएसआई और हेड कांस्टेबल को मिलाकर 1526 यहां पर निकल के आई है, ठीक है। ये आपका फोर्स वाइज और जेंडर वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप आपके सामने लिखा हुआ है। ये एएसआई की वैकेंसी है और ये हेड कांस्टेबल की वैकेंसी यहां पर रखी हुई है। यकीन नहीं आएगा, पता है इस बार टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए? इस बार 1526 वैकेंसी के अगेंस्ट केवल 8,03,721 फॉर्म अप्लाई हुए। 8 जुलाई रात 12 बजे तक फॉर्म की आखिरी तारीख थी, ठीक है। ये जो मैंने आपको डेटा बताया ये अराउंड 10 बजे के आसपास का डेटा बताया। किसी कैंडिडेट ने 10 बजे के आसपास फॉर्म अप्लाई किया था, उसके एप्लीकेशन नंबर से पता चला है, क्लियर है। और उस टाइम पर साइट बहुत बिजी थी, फॉर्म अप्लाई हो नहीं रहे थे। इसके बाद 1-2 हजार फॉर्म और अप्लाई होंगे, तो अराउंड लगभग ये एग्जैक्ट डेटा है, ठीक है। बाकी एकदम बिल्कुल ऑफिशियल तो आरटीआई के बाद ही पता चलेगा, रिप्लाई के बाद। तो 8,03,721 के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए हैं। पर सीट कॉम्पिटिशन निकालेंगे, बट उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर का डेटा दिखा देता हूं। लास्ट ईयर टोटल वैकेंसीज कितनी थी? लास्ट ईयर टोटल वैकेंसीज केवल 323 थी, ठीक है। कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे 323 वैकेंसी के अगेंस्ट? 6,22,464 फॉर्म अप्लाई हुए थे। पिछले साल का पर सीट कंपटीशन 1927, यानी कि एक सीट के ऊपर 1927 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे। इस बार एक सीट के ऊपर केवल और केवल 526 कैंडिडेट फाइट करेंगे। जी हां, इस बार वैकेंसीज पिछले साल से 5 गुना ज्यादा है। पिछले बार 323 थी, इस बार 1526 है। इस बार एक सीट के ऊपर 526 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। और दोस्तों ये नहीं कि भाई ये 8 के 8 लाख कैंडिडेट एग्जाम तक पहुंचेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? पिछले साल का डेटा देख लीजिए। पिछले साल एग्जाम में जो अटेंडेंस थी वो केवल 3.5 लाख कैंडिडेट की थी। फॉर्म इतने अप्लाई हुए और 3.5 लाख कैंडिडेट ही एग्जाम में बैठे थे। यानी कि एग्जाम तक एक सीट के ऊपर जो कंपटीशन आ गया था 1927 से घटकर वो 1083 कैंडिडेट का ही था एग्जाम होने तक, क्लियर है। क्योंकि दोस्तों अभी आपको 8,03,721 कैंडिडेट्स ये दिख रहे हैं समथिंग। अब इनमें से लगभग, इनमें से मोटा मोटा लगा के चलिए 50,000 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके फॉर्म रिजेक्ट होंगे, जिन्होंने फोटो में गलती करी है, जिन्होंने पता नहीं क्या क्या गलती करी है, ठीक है। इनमें से 50,000, तो अराउंड 7.5 लाख मान के चले। 7.5 लाख में से भी फिजिकल तक जो पहुंचेंगे, ठीक है, उनमें भी 100% अटेंडेंस नहीं रहती। लगभग 2 लाख कैंडिडेट, यस मैं सही बता रहा हूं आपको, बिल्कुल यही प्रीवियस ईयर का डेटा कहता है। लगभग 2 लाख कैंडिडेट फिजिकल टेस्ट को मिस करते हैं, ठीक है। 7.5 में से 2 गए, 5.5 बच गए। 5.5 लाख कैंडिडेट्स में से भी फिजिकल टेस्ट में से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई होते हैं। कुछ लोग की रनिंग में रह जाते हैं, कुछ लोग चेस्ट में रह जाते हैं, कुछ लोग हाइट में रह जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रह जाते हैं। तो अराउंड ज्यादा नहीं तो हम 2 लाख ही लेकर चलते हैं, ठीक है। 2 या फिर 2.5 लाख लेकर चलिए आप, तो 5.5 बच गए थे, इनमें से 2-2.5 घटाएंगे तो वही हमारा 3 लाख के आसपास का नंबर आएगा। यानी कि 3 लाख फिजिकल टेस्ट में निकलने के बाद, डिस्क्वालीफाई होने के बाद एग्जाम के लिए जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे। पिछले साल कितने कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठे थे? पिछले साल 3.5 बैठे थे। इस बार का जो डेटा कह रहा है वो कह रहा है कि 3 लाख के आसपास कैंडिडेट एग्जाम में बैठेंगे। तो दोस्तों एग्जाम आने तक जो पर सीट कंपटीशन रहेगा ना, वो अराउंड 196 के आसपास रह जाएगा। काउंट कर लीजिए एक बार, 3 लाख को अगर डिवाइड करोगे 1526 से कितने बैठते हैं, तो यार लगभग 196 ही बैठते हैं, ठीक है। तो एक सीट के ऊपर 196 कैंडिडेट का कंपटीशन रहेगा। और लास्ट ईयर कितना था एग्जाम तक एक सीट के ऊपर? 1083। तो खुद देख लीजिए प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कंपटीशन कितना कम है इस बार, ठीक है। आधा कम है, आधा। इस बार बहुत कम लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, पता नहीं क्यों, लेकिन कम दिखाया, क्योंकि इसके साथ काफी सारी इक्विवेलेंट वैकेंसीज भी तो हैं। रेलवे की वैकेंसीज इतनी सारी अनाउंस हुई, एसएससी के साथ निकल के आ गई, जीडी की वैकेंसी उन्होंने एकदम डबल कर दी। इसी वजह से यहाँ पर कम कैंडिडेट्स आए, तो इसका फायदा आपको उठाना है। इसी वजह से मैंने आपको बताया कि भाई इस बार की जो कट ऑफ है लगभग आपकी इतनी के आसपास रहेगी, पिछले साल के मुकाबले काफी कम रहेगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन आपका काफी कम होने जा रहा है। तो यार सिलेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस है। भले ही एसएससी जीडी में वैकेंसीज आपकी 50,000 हो चुकी हो, भले ही उत्तर प्रदेश पुलिस की 60,000 वैकेंसी
वैकेंसी आ रही हो, लेकिन दोस्तों फिर भी इस वैकेंसी में सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है उन सभी वैकेंसीज के कंपैरिजन में। चाहे आप एमटीएस उठा लो, सीएचएसएल उठा लो, सीजीएल उठा लो, यहां पर सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बेहतरीन है। 2400 रुपए ग्रेड पे वाली हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, एएसआई की 2800 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है, हल्के में मत लीजिएगा। सारी की सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, बहुत ही बेहतरीन फोर्सेज है। अब फाइनली बात करेंगे कि भैया एग्जाम वगैरह कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। कॉम्पिटिशन बता दिया, फॉर्म कितने अप्लाई हुए वो बता दिया। देखिए दोस्तों, अब जो आपके इसमें फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, अब तो आपकी एग्जाम ये फॉर्म अप्लाई हो गए, 10 दिन बाद फॉर्म की जो स्क्रूटनी चलेगी, उसके बाद जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए उनको अलग फॉर्म स्टेटस जारी करा जाएगा। जो आपका फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, पीएसटी और पीईटी जो आपका होगा, ठीक है, वो आपका सितंबर मंथ तक कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, ये एक टेंटेटिव डेट है। सितंबर मंथ में आपका एग्जाम फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा ना, वो आपका नवंबर या फिर दिसंबर मंथ के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। लिख के ले लीजिए। तो भाई अगर आपका फिजिकल ठीक ठाक है, रनिंग हालांकि इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, इतनी तो आप कर ही लोगे। ठीक है, तो एग्जाम के ऊपर फोकस करिए। अब ऐसा भी नहीं कि आप एग्जाम के ऊपर फोकस ही करते रहो और फिजिकल छोड़ दो, दोनों के ऊपर साथ साथ फोकस करते हुए चलिए। सितंबर के आसपास आपका फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, अराउंड फरवरी के आसपास फिर आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा और फिर आपका फाइनल रिजल्ट जारी कराया जाएगा वही मई के आसपास। क्लियर है? तो भाई ये इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। मैंने आपको इस वैकेंसी की रिगार्डिंग फुल डिटेल वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, यहां तक कि टॉपिक कोडिंग टॉपिक वाला वीडियो भी प्रोवाइड कर रखा है, बेस्ट बुक भी आपको प्रोवाइड कर रखी है। तो यार किस चीज की देरी है? बहुत ही बढ़िया चांस है, हाथ से मत जाने दीजिएगा। सारी चीजें पता चल गई। प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से ही मैंने आपको बताया कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर इस स्पीड से चलता है, क्योंकि लास्ट ये वैकेंसी फरवरी 2023 में भी निकली थी और उसका फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। बीएसएफ की थी वो, इस बार हमारी वेरियस पैरामिलिट्री फोर्सेज है जिसको बीएसएफ ही कंडक्ट करा रहा है। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। वीडियो का पर्पज ही यही था कि अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, आप बिल्कुल भी ढील ना दो, थोड़े से एक्टिव हो जाओ, क्योंकि सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही बेहतरीन है। बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। एएसआई की पोस्ट के ऊपर आपको 55,000 तक की इनिशियल नेट सैलरी मिल जाती है। हेड कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर 45 से 46,000 रुपए पर मंथ तक की सैलरी आपको मिलती है। तो यार किसका वेट कर रहे हो? बढ़िया पोस्ट है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।